मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप के बारे में। तो दोस्तों, जो संक्षिप्त रूप होता है उसे अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म कहते हैं और विस्तारित रूप को अंग्रेजी में एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों, इस पे कैसे सवाल पूछा जाता है और किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है, आज हम इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न हमारा दो तरह से पूछा जाता है। एक तो संक्षिप्त रूप दे देगा और उससे पूछेगा किस में लिखने के लिए कहेगा, विस्तारित रूप में, और विस्तारित रूप को किस में लिखने के लिए कहेगा, संक्षिप्त रूप में। तो दोस्तों, जो हमारा जो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप को किस में पूछ देगा, विस्तारित रूप में लिखो, और विस्तारित रूप को कह देगा किस में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखो। तो दोस्तों, जो हमारा संक्षिप्त रूप होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, अर्थात छोटा रूप। किसी भी विस्तारित रूप को छोटा कर देना ही हमारा होता है संक्षिप्त रूप। और अगर संक्षिप्त रूप में कोई संख्या दी है तो उसे हम विस्तारित रूप करेंगे। तो विस्तारित रूप का मतलब होता है कि छोटे रूप को क्या कर देना, विस्तारित कर देना, फैला देना, बड़ा कर देना, बड़े रूप में लिखना। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे संक्षिप्त रूप को विस्तारित रूप में लिखा जाता है और कैसे विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी दो तरह की संख्याएँ होती हैं। जो संख्या होती है, हम दो तरह की संख्या लेंगे, दो तरह की संख्या लेंगे। एक जो होगा सामान्य संख्या होगा, सामान्य संख्या होगा, और जो हमारा दूसरा होगा वह हमारा होगा दशमलव संख्या होगा। इस दो संख्याओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दशमलव जो संख्या होगी, जो हमारा सामान्य संख्या होगा, इसमें दशमलव नहीं होगा। जैसे 49,761, इस संख्या को हमें क्या लिखना होगा, ये हमारा, इसे हम विस्तारित रूप में लिखना होगा। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दशमलव संख्या की, तो दशमलव संख्या में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम कहते हैं 107.23, ये हमारा दशमलव वाली संख्या है। इसे भी हमें क्या लिखना होगा, विस्तारित रूप में लिखना होगा। तो क्या होता है संक्षिप्त रूप और क्या होता है विस्तारित रूप, आज हम इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हो गया सामान्य संख्या, ये हो गई हमारी दशमलव वाली संख्या। इन्हीं दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या होता है संक्षिप्त रूप और क्या होता है विस्तारित रूप, अर्थात शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम एक सामान्य संख्या ले रहे हैं। देखिए, तो जो हम ऐसे, जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए 49,761, ये हमारी संख्या हो गई। अगला हम ले लें 7,97,924, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। इस तरह से अगर हम तीसरी संख्या की बात करें तो हो जाएगा हमारा 73,652, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो 98,346, ये हमारी संख्या हो गई सामान्य संख्या। ये जो हमारा संख्या है दोस्तों कैसा है, ये हमारा सामान्य संख्या है। अगर हम दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव संख्या में क्या हो जाएगा, 473.374, ये हमारा पहला हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लें तो 20.02, अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले तो हो जाएगा हमारा 107.23, ये हमारी दशमलव वाली संख्या हो गई और ये हमारा क्या हो गया, सामान्य संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं इसे हम बोलेंगे, जो इस रूप में अंकों के रूप में लिखा रहता है इसे हम बोलेंगे संक्षिप्त रूप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संक्षिप्त रूप। तो इस तरह से अगर संख्याएं दी होगी तो उसे हमें लिखना क्या होगा, विस्तारित रूप में लिखना होगा, विस्तारित
रूप में लिखना होता है। तो इस तरह से जो भी संख्याएं दी गई हैं ये हमारा संक्षिप्त रूप होता है और इसे हम लिखेंगे विस्तारित रूप में। तो हम पहला जो हमारा 49,761 है इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे। सबसे पहली संख्या हमारी क्या है? 4 है। तो 4 के बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा देंगे फ्रेंड्स, कि जितने अंक होंगे उतने शून्य लगाएंगे और फिर धन का निशान देंगे। ये हम किस रूप में लिख रहे हैं? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का मतलब होता है बड़ा करके लिखना। तो देखिए दोस्तों इसे हम बड़ा कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब 4 के बाद हमारा 9 है, तो हम 9 लिखेंगे और 9 के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य लगा देंगे। 1 2 3, तो 9 के बाद 3 अंक है तो इसमें हम 3 शून्य लगा देंगे। फिर हम धन का निशान देंगे। फिर 7 की बारी है तो 7 को लिखेंगे और 7 के बाद 2 अंक है तो हम 2 शून्य लगाएंगे। फिर धन का निशान देंगे। फिर 6 की बारी है तो 6 को लिखेंगे और 6 के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य लगा देंगे। लास्ट में 1 है, फिर प्लस का निशान देंगे, 1 लिख देंगे। 1 के बाद कोई अंक नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके पीछे कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो 49,761 है यह संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है और जो हमने अभी लिखा यह विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, अर्थात एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इस संक्षिप्त रूप को बड़ा करके लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए हमारा दूसरा है, तो दूसरा हमारा संख्या जो है वो 7,97,924 है। तो हम पहले 7 को लिखेंगे। 7 के बाद जितने अंक होंगे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य क्या करेंगे? लिखेंगे 7 के आगे दोस्तों। इस तरह से लिखने के बाद हम धन का निशान देंगे। धन के निशान देने के बाद फिर 9 की बारी है दोस्तों, ये 9 और 9 के बाद कितने अंक हैं? 4, तो 4 शून्य लिखेंगे। फिर धन का निशान देंगे। फिर 7 लिखेंगे और 7 लिखने के बाद देखेंगे 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो फिर 3 शून्य लिखेंगे। उसी तरह हमारा 9 की बारी आएगा तो 9 लिखेंगे और 9 के बाद कितने अंक हैं? 2 हैं, 2 शून्य लिखेंगे। उस तरह से 2 की बारी आएगी तो 2 के पीछे कितने अंक लिखे हैं? 1, और लास्ट में हमारा 4 है दोस्तों, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? 4 लिखेंगे और 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम कोई भी जीरो नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम विस्तारित रूप को लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 73,652, तो 73,000 में हम पहले से 7 को लिखेंगे और 7 के पीछे कितने अंक काउंट करेंगे? 1 2 3 4, तो 4 शून्य लिखेंगे। फिर धन का निशान देंगे। 7 के बाद 3 आता है तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद काउंट करेंगे उसके पीछे कितने अंक है? 1 2 3, तो हम कितने शून्य लगाएंगे? 3। फिर धन का निशान देंगे। 3 के बाद हमारा 6 है तो फिर 6 लिखेंगे और 6 के बाद 2 अंक हैं तो हम 2 जीरो लगाएंगे। अब उसके बाद 6 के बाद कौन सा अंक है दोस्तों? 5, तो फिर धन लिखने के बाद 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना अंक है? 1, तो हम 1 शून्य लगाएंगे और लास्ट में हमारा बचा 2, तो हम 2 लिखेंगे और 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम इसके पीछे कोई अंक भी नहीं लगाएंगे। लास्ट हमारा एग्जाम्पल जो सामान्य संख्या में है वो क्या है? 98,346, तो हम इसमें पहले क्या लिखेंगे? पहले 9 है फ्रेंड्स, तो 9 लिखेंगे और 9 के बाद गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 शून्य लिखेंगे। उस तरह से फिर 8 की बारी आई तो 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने अंक है दोस्तों? 3 अंक, तो देखिए 3 शून्य लिखेंगे। फिर 8 के बाद 3 की बारी आई, देखिए ये 3 है तो 3 के बाद 2 अंक बचे तो 2 शून्य लगाएंगे। और फिर 4 की बारी आएगी तो धन का निशान देके 4 लिखेंगे और 1 अंक है तो 1 जीरो लिखेंगे। लास्ट में 6 की बारी आई तो धन का निशान 6 लिख के इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो हम यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे दोस्तों। देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझना होगा जिसमें क्या दिया हो? जीरो दिया हो। तो जीरो वाली संख्या को कैसे लिखते हैं? देखिए जैसे हम कह दें कि हम एक संख्या और ले लें, 2 0 3 0 4, यह एक संख्या है। अब इस जीरो वाली संख्या को आपको समझना पड़ेगा, इसमें भी कोई यही नियम होता है दोस्तों। तो हम पहले क्या है? 2 है तो 2 को लिखेंगे, जितने अंक होंगे जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगाएंगे। फिर आता है बारी जीरो की, तो जीरो का मतलब होता है शून्य दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो हम जीरो को जीरो लिखकर छोड़ देंगे। फिर धन लगाएंगे। 3 की बारी है तो 3 के बाद कितने अंक है? 2 हैं
तो 2 शून्य लगाएंगे, और उसके बाद फिर 0 की बारी आई तो फिर 0 को 0 एज इट इज लिख देंगे, और फिर 4 की बारी आएगी दोस्तों, तो 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो इसके बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से शून्य वाली संख्या को भी आप जहाँ जहाँ शून्य आएगा वहाँ वहाँ शून्य लिखते हुए चले जाएंगे, और जहाँ जहाँ अंक आएगा उसके आगे जितने भी अंक होंगे हम उसे लिख देंगे दोस्तों, उतने 0 लगा देंगे। ये हमारी सामान्य संख्याओं का संक्षिप्त रूप है, विस्तारित रूप है दोस्तों। तो ये जो संख्याएं हमारी लिखी हुई है यह संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ था, और ये हमारा क्या है, विस्तारित रूप में लिखा हुआ। तो ऐसे अगर संख्या दिया रहेगा तो विस्तारित रूप में दिया होगा तो उसे हम संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखेंगे, अगर संक्षिप्त रूप में दिया होगा तो उसे हम विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब समझने का प्रयास करते हैं दशमलव वाली संख्याओं को, कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो हमारा जो पहला है 473.374, तो 473, देखिए हमारा ये 4 है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लगाएंगे, फिर धन का निशान देंगे, फिर 7 की बारी है तो 7 लिखेंगे, और 7 के बाद कितना अंक है दोस्तों, दशमलव के पहले देखेंगे दोस्तों 1 अंक, तो 1 0 लगाएंगे, और लास्ट में हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसके बाद कोई अंक नहीं है दोस्तों तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे, फिर धन का निशान देंगे, फिर हम देखेंगे दोस्तों दशमलव के बाद वाली संख्या को। अभी हमने क्या देखा, दशमलव के पहले बाएं वाले अंक को, संख्या को, अब दशमलव के दाएं वाले संख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले 3 है तो ये हमारा 10वां भाग होता है, ये हमारा 100वां भाग होता है, ये हमारा 1000वां भाग होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, दशमलव की जो दाईं वाली संख्या है उसे हम लिखेंगे 3/10, धन का निशान देंगे, फिर 7 की बारी है तो 7/100, क्योंकि ये 100वां भाग है, और 4 जो है वो 1000वां भाग है, तो हम फिर धन का निशान लिख के लिखेंगे 4/1000। ये हमारा हो गया दशमलव वाली संख्याओं का विस्तारित रूप दोस्तों। फिर देखिए दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है 20.02, इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले हमारा क्या है, 2 है, 2 के बाद जितने अंक होंगे दोस्तों उसका 0 लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, धन का निशान देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा 0 है दोस्तों, तो 0 के बाद कोई अंक नहीं, 0 को 0 ही लिखते हैं, फिर हम धन का निशान देंगे। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, 10वां भाग होता है, ये हमारा 100वां भाग होता है। दशमलव के जस्ट पहला 10वां भाग होता है, दूसरा जो अंक होगा वो 100वां भाग, तीसरा 1000वां भाग होता है दोस्तों। उसी तरह से आगे 10 हज़ारवां लाखवां भाग आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0/10, फिर धन का निशान देंगे, फिर 2 जो हमारा क्या है 100वां भाग है तो हम इसे लिखेंगे 2/100। इस तरह से ये दशमलव वाली संख्याओं का ये क्या हो गया, विस्तारित रूप। ये हमारा संक्षिप्त रूप है, चाहे दशमलव वाली संख्या में ऐसे दिया हो, अंकों में लिखा हुआ है, तो ये हमारा होता है संक्षिप्त रूप। और जब इस तरह से हम फैला कर लिखते हैं, बड़ा कर लिखते हैं, तो ये हमारा होता है विस्तारित रूप दोस्तों। आइए दोस्तों इसे और भी एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने 248.89। तो दोस्तों देखिए हमारा क्या होता है, जब भी कोई आपको दशमलव वाली संख्या दिया जाएगा तो ये तो हमारा होता है इकाई, ये हमारा होता है दहाई, और ये हमारा होता है सैकड़ा। परंतु जब हम दशमलव के दाईं वाली संख्या को देखते हैं तो ये हमारा होता है 10वां भाग, ये हमारा क्या होता है 10वां भाग, और ये हमारा क्या होता है 100वां भाग। क्या होता है 100वां भाग। तो 10वां भाग को हम लिखते हैं 1/10, और 100वां भाग को लिखते हैं हम 1/100। इसके बाद अगर कोई और भी संख्या होता है तो हमारा होता है 1000वां भाग, वो हमारा होता है 1/1000वां भाग। तो अब ये हमारी संख्या दी हुई है 248.89। इसे हमें क्या लिखना है, विस्तारित रूप विस्तारित रूप में लिखना है दोस्तों। किस रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में। तो देखिए ये हमारा क्या है, संक्षिप्त रूप में दिया है और विस्तारित रूप में लिखना है। तो हम पहले 2 को लिखेंगे, 2 है, और 2 के बाद जितने अंक है काउंट कर लेंगे, 1 2, दशमलव के पहले पहले बाएं वाले संख्या में। तो 2 के बाद 2 अंक है तो हम 2 0 लगाएंगे, और फिर प्लस का निशान देंगे, फिर 4 को लिखेंगे, और 4 के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे, और फिर इसके बाद आता है बारी 8 की।
तो 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम 8 को 8 लिख देंगे। फिर बात आती है दशमलव की, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को फिर हम प्लस लिखेंगे, तो ये हमारा 10वां भाग है, तो 1/10, तो 8 दिया है दोस्तों, तो हम इसे लिखेंगे 8/10। फिर धन का निशान देंगे, और 9 हमारा जो है वो 100वां भाग है, तो हम इसे लिखेंगे 9/100। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, विस्तारित रूप हो गया। 248.89 का ये क्या है, विस्तारित रूप है दोस्तों। इस तरह से आपको कोई भी संख्या दिया जाए, बस आपको इसी रूप में लिखते हुए चले जाना है। जैसे ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए, तो इससे हम और बड़ी संख्या ले लें। जैसे मान लीजिए हमने लिया 3, 2, 0, 4, 7, 2, 1, 4, 5, इतनी बड़ी संख्या को अगर हमें क्या करना है, तो ये हमारा जो लिखा हुआ है, ये किस रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा संक्षिप्त रूप लिखा है दोस्तों। ये हमारा क्या है, संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, और इसे हमें लिखना है क्या, विस्तारित रूप में। तो देखिए हमारा क्या संख्या है, 3, 2, 0, 4, 7, 2, 1, 4, 5, तो हमारा ये 32,047.2145 है। इसे हमें क्या लिखना है, विस्तारित रूप में। तो बहुत आसान है दोस्तों, क्या करना है, बस इसे आपको समझना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10वां भाग है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10वां भाग है, ये हमारा 100वां भाग है, और ये हमारा 1000वां भाग है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10,000वां भाग है दोस्तों। इस तरह से अगर कोई और भी आता है तो 10,000वां के बाद लाखवां भाग आता है। तो इस तरह से 10वां भाग को 1/10 लिखते हैं, 100वां भाग को 1/100 लिखते हैं, 1000वां भाग को 1/1000वां भाग लिखते हैं। इस तरह से हम 1/10,000वां भाग लिखेंगे। तो देखिए पहले हमारा 3 है, विस्तारित रूप लिखना है हमें, तो पहले हम 3 को लिखेंगे। 3 को लिखने के बाद गिन लेंगे दशमलव के पहले पहले कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 शून्य लगा देंगे, धन का निशान देंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 2 के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लगाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर 0 दशमलव लगा, धन लगाकर फिर 0 की बारी आई तो 0 को 0 ही लिख दिया जाता है। 0 के बाद फिर धन का निशान देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, और 4 के बाद एक अंक बचा दोस्तों 7 है तो 1 0 लगाएंगे, फिर धन का निशान देके 7 लिखेंगे, और 7 के बाद कोई अंक नहीं है दोस्तों, दशमलव आ जाता है तो हम 7 को 7 ही लिखेंगे। और जैसे ही दशमलव के बाद वाली संख्या के लिखना रहता है तो हम फिर धन का निशान देंगे दोस्तों, और 2 को हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 2 हमारा क्या है, 10वां भाग है, तो हम 2/10 कर देंगे। उसी तरह से अब 1 की बारी आती है तो 1 हमारा 100वां भाग है तो 1/ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे दोस्तों। फिर 4 है तो 4 फिर धन का निशान देंगे, और 4 हमारा क्या है, 1000वां भाग है तो 4/1000 कर देंगे दोस्तों। और लास्ट में हमारा क्या है, 5 है जो कि 10,000वां भाग है, तो हम 5/ क्या कर देंगे, 10,000 लिख देंगे। इस तरह से अगर और कोई भी संख्या आता है तो हमारा लाखवां भाग होगा, तो उसे हम क्या लिख, उतनी संख्या बटे 1,00,000 भाग लिख देंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, विस्तारित रूप। तो इस तरह से आज हमने समझने का प्रयास किया संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप के बारे में दोस्तों, और ये भी जानने का प्रयास किया साथ में कि संक्षिप्त रूप कैसे लिखा होता है और विस्तारित रूप कैसे लिखा होता है। अगर संक्षिप्त रूप दिया है तो हमें विस्तारित रूप में कैसे लिखना है, और विस्तारित रूप दिया है तो संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, विस्तारित रूप है, और ये हमारा क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो अगर हमें संक्षिप्त रूप दिया देगा तो विस्तारित रूप लिखने के लिए कहेगा, और विस्तारित रूप दिया होगा दोस्तों तो हमें संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कहेगा। तो अब इसी को अगर देखिए ये विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप को अगर हमें संक्षिप्त रूप लिखना होगा तो हम जो भी अंक होते हैं उन्हें लिख लेते हैं दोस्तों। पहले पहले अंक को लिख लेते हैं बस। उसके बाद देखिए ये 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर 0 है तो 0 लिख लीजिए, 4 है तो 4 लिख लीजिए, फिर 7 है तो 7। फिर इसके बाद जब ये 2/10, 1/100, 4/10, 1000, 5/, तो इसके बाद हम दशमलव लगा लेते हैं, और फिर क्या लिख देते हैं, 2, फिर लिखते हैं 1, ऊपर वाले को लिख लेते हैं 4, 5। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। इस तरह से ये हम संक्षिप्त रूप लिख लेते हैं। तो संक्षिप्त रूप को विस्तारित रूप में और विस्तारित रूप को संक्षिप्त
रूप में लिखना हम आज बहुत आसानी से सीखें दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। धन्यवाद।